U2 हाफ C1 प्लस C2 इंटू भी का स्क्वायर। इस भी स्क्वायर का मान जो हम कल तक पढ़ाए थे उस वीडियो में कि ये भी का मान हम पढ़ाए थे, कॉमन पोटेंशियल है जिसका मान C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर है। तो इस स्क्वायर यहाँ पर भी, इसका स्क्वायर यहाँ भी, यहाँ से यहाँ कैंसिल होगा, दो गो है तो एगो बचा रहेगा, और ये हाफ का हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर, और नीचे में C1 प्लस C2 बचा रहेगा। इसे U2 माने थे कि कनेक्शन के पहले जो था, जबकि कनेक्ट नहीं हुआ था तब उसका एनर्जी को U1 माने थे, जब यह कनेक्ट हो गया था तब इसकी एनर्जी को क्या माने थे, U2। तो लॉस ऑफ एनर्जी निकालना है, तो जो पहले एनर्जी है उसके में से यदि हम जो जोड़ने के बाद फिर जो एनर्जी हुआ दोनों को माइनस कर देंगे तो मेरा लॉस ऑफ एनर्जी निकल जाएगा। मतलब मेरा कहने का देखिए कि पहले ये दोनों कनेक्ट नहीं था, उस समय जो एनर्जी निकाले U1, फिर जब ये दोनों को कनेक्ट कर दिए गए तो तब जो एनर्जी निकला U2। तो पहले वाले एनर्जी में जब इस वाले एनर्जी को माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वह उतने सा ही क्या होगा, लॉस ऑफ एनर्जी होगा। तो 9 अब लॉस ऑफ एनर्जी यानी डी यू बराबर, यानी पहले वाले एनर्जी U1 में माइनस क्या करेंगे, U2 करेंगे। जो कल पढ़ाए थे लॉस ऑफ एनर्जी का, उसी का छूटा हुआ भाग जो था आज इसको इसमें कंप्लीट कर रहे हैं। आराम से देखिए बैठ के सब कुछ। U1 का मान हम निकाले हुए हैं। U1 का मान कहाँ निकाले भाई, देखिए U1 का मान हम निकाले हैं, देख लीजिए, हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर। पहले वाले वीडियो में इससे पहले जो बताए थे, जो इक्वेशन फर्स्ट था, इसे निकालें। तो हम इसे निकाल जो लिखे उसको रख दिए, माइनस है माइनस निकाल दिए। U2 का मान आपने निकाला है ऊपर में, हाफ C1 V1 का स्क्वायर बटे C1 प्लस C2, U2 का मान हमने रख दिया। अब देखिए डी यू इधर आते रहेगा, ये हाफ का हाफ, यहाँ देखिए C1 V1 का स्क्वायर C2, ये माइनस, यहाँ भी हाफ था यहाँ पर भी हाफ था, हाफ हाफ क्या हो गया, कॉमन। देखिए ई हाफ और हाफ कॉमन, तो बचा इसमें ई पार्ट लिख दिए, माइनस के साथ ई पार्ट बचा। तो इस पर होल स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर यानी C1 V1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी C2 V2 का स्क्वायर प्लस 2AB, एक जगह पे C1 V1 और फिर B2 B का C2 V2 यानी C1 C2 V1 V2 होगा, और नीचे में C1 प्लस C2 भी हो जाएगा। यानी समझे, यदि ये पूरे ए होंगे ये पूरे बी होंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2A और बी दोनों, अब बटे नीचे में C1 प्लस C2 होगा। अब देखिए डी यू बराबर हाफ का हाफ इज्यों का त्यों माइनस इज्यों का त्यों उतार दिए हम, क्योंकि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस, क्लियर दिखाने के लिए हमने इसको C1 C2 V1 V2 लिखा, क्या 2 इंटू ए इंटू बी। अब देखिए नीचे कुछ नहीं है तो एक होगा, एक और C1 प्लस C2 का एलसीएम क्या होगा, C1 प्लस C2 होगा। देखिए एक और C1 प्लस C2 का एलसीएम, इसका यदि हम एलसीएम और इसके बीच के लेंगे तो C1 प्लस क्या होगा, C1 प्लस C2 ही होगा एलसीएम, यानी इस दोनों के बीच का एलसीएम यही। फिर ये हाफ है तो हाफ का हाफ ज्यों उतर गया, 1 से भाग C1 प्लस C2 में देंगे तो C1 प्लस C, फिर इससे गुना होगा, यानी C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2, यानी इस तरह, यानी C1 V1 का स्क्वायर, देखिएगा C1 V1 का स्क्वायर C2 V2 का स्क्वायर में C1 प्लस C2 से क्या होगा, गुना। तो एक बार इसको इससे गुना, फिर एक बार इसको इससे गुना, फिर इसको इससे गुना, फिर इससे गुना करेंगे। देखिए पहला बार देखिए जब C1 से गुना होगा, देखिए C1 V1 C1, तो C1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस, फिर एक बार इसके C1 C2 V1 का स्क्वायर, देखिए फिर दूसरा बार में C1 C2 V2 का स्क्वायर, C1 C2 V2 का स्क्वायर, फिर इसको इससे C1 C2 C2 यानी C2 का स्क्वायर V2 का भी स्क्वायर। नीचे में देखना ये तो है, ये है, ये प्लस और माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, यानी ई और ई प्लस माइनस कैंसिल, ई और ई प्लस माइनस कैंसिल हो गया। तो डी यू का डी यू, देखिएगा ये थोड़ा सा छोड़ के यहाँ देखिए डी यू का डी यू, हाफ का हाफ, यहाँ देखिए यहाँ पर भी C1 C2, यहाँ पर भी C1 C2, यहाँ पर भी C1 C2, C1 C2 कैंसिल हो अति कॉमन हो गया, तो बचा क्या V1 का स्क्वायर फिर V2 का स्क्वायर माइनस 2 V1 इंटू V2 बचा, और नीचे में C1 प्लस क्या बचा C2 बचा, यानी हाफ हाफ
कॉमन निकल रहा ही, C1 C2 C1 C2 C1 C2 कॉमन बचा V1 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर प्लस -2 V1 इंटू V2 बचा और नीचे में C1। अब हमें पता है कि हाफ का हाफ, देखिए डी यू आ रहा है, हाफ का हाफ C1 C2 भी आ रहा है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2a इंटू बी, तो a माइनस बी यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे में C1 प्लस C2 यानी a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2ab है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। यही है लॉस ऑफ एनर्जी है, लॉस ऑफ एनर्जी है यहाँ तक। उसके बाद इसके आगे चलते हैं। अब आगे एक पॉइंट लिए हैं जो एक नया पॉइंट है जिसका नाम है कंडेंसर। कंडेंसर को कैपेसिटर कहते हैं, संधारित्र। कंडेंसर है क्या? आप पंखा में देखे होंगे, बहुत सारे चीज़ों में देखे होंगे कि किसी की कैपेसिटी को बढ़ा दे उसे ही क्या कहते हैं? कंडेंसर कहते हैं। तो द डिवाइस, संधारित्र हिंदी में से क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। द डिवाइस विच इज यूजफुल टू इंक्रीजेज द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर देन इट इज कॉल्ड कंडेंसर। वह युक्ति, एक युक्ति है, डिवाइस है जो किसी वस्तु, किसी कंडक्टर का वह कैपेसिटी को इंक्रीज कराते हैं। यानी मेरा कैपेसिटी अभी कम है, जैसे ही कंडेंसर को जोड़ेंगे तो कैपेसिटी क्या होगा? बढ़ जाएगा। उसी प्रकार आप देखे होंगे कि कोई फैन है, यदि फैन है तो कोई फैन है, ये धीमी धीमी घूम रहे हैं, यदि मूविंग कर रहा है धीरे धीरे और कंडेंसर ला देंगे तो इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगा और स्पीड से घूमने लगता है। किसी भी फैन में, किसी भी कंडक्टर में कैपेसिटी लगाएंगे, कंडेंसर लगाएंगे तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है। हिंदी वाले, वह युक्ति जो चालक के धारिता को बढ़ाने के लिए उपयोग होता है तब उसे संधारित्र कहते हैं। वह युक्ति जो चालक के धारिता को बढ़ाने के लिए उपयोग होता है तब उसे संधारित्र, यानी कैपेसिटी बढ़ा देंगे किसी भी कंडक्टर का तो उसे बनाते हैं कैसे? कंडेंसर बनाने का तरीका को देख लीजिए। हमने दो प्लेट लिया, फर्स्ट प्लेट, पी का मतलब प्लेट है, PLAT फर्स्ट प्लेट, इसको सेकेंड प्लेट। दो प्लेट लिए, दोनों के बहुत बहुत करीब रखिएगा, सटाना भी नहीं है। ये दोनों के बीच की दूरी बहुत कम लीजिएंगे, सटाना नहीं है, बहुत कम लेना है, एकदम लगभग सटाना नहीं है, सिर्फ कम लेना है। एक को हम चार्जिंग करेंगे, पूरा चार्ज देंगे, पूरा भरपूर मात्रा में चार्ज, फुल मैक्सिमम चार्ज। दूसरे को अर्थिंग करेंगे, अर्थिंग करने के बाद दूसरे पर नेगेटिव चार्ज आएंगे, ये भी मैक्सिमम। नेगेटिव चार्ज भी दूसरे प्लेट पर मैक्सिमम, फर्स्ट प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज भी मैक्सिमम। जब दोनों मैक्सिमम हो जाएंगे तो उसे जो बनेंगे उसी को कंडेंसर कहते हैं। यानी Q का मान, चार्ज का मान यदि इंक्रीज करेगा तो कैपेसिटी भी क्या करेगा? इंक्रीज, यानी तब कंडेंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कंडेंसर बन जाएगा। यानी किसी एक प्लेट को चार्जिंग, दूसरे प्लेट को अर्थिंग करेंगे और दोनों को बहुत बहुत नज़दीक रखेंगे, सटाना नहीं है ना ही ढेर दूर रखना है, दोनों प्लेट को बहुत नियर, लिख दिए हैं, नियर, नज़दीक रखना है। एक पर चार्जिंग करेंगे मैक्सिमम मात्रा में, कौन मात्रा में? महत्तम मात्रा में, और अर्थिंग भी करेंगे मैक्सिमम मात्रा में, यानी दोनों पर भरपूर मात्रा में चार्ज हो जाएंगे। तो वही तो हम पढ़े हुए हैं कि चार्ज इंक्रीज करेगा तो कैपेसिटी भी क्या होगा? इसकी कैपेसिटी बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत महत्तम हो जाएगा, यानी C = Q हो जाएगा। इसी प्रकार हम कंडेंसर को बनाते हैं और पंखा में लगाते हैं, जहाँ जहाँ प्रयोग होता है वहाँ हम लगाते हैं। तो कंडेंसर को, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंडेंसर। कंडेंसर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला पैरेलल प्लेट कंडेंसर, हिंदी वाले समांतर प्लेट संधारित्र। दूसरा एस्पेरिकल प्लेट कंडेंसर यानी गोलाकार संधारित्र। तीसरा है सिलेंड्रिकल प्लेट कंडेंसर, बेलनाकार संधारित्र। एक बार फिर से देख लीजिए। पहला पैरेलल प्लेट संधारित्र, यानी 2 पैरेलल प्लेट होंगे, 2 पैरेलल प्लेट के कारण जो बनेंगे उसे पैरेलल प्लेट संधारित्र कहेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र कहेंगे। एस्पेरिकल प्लेट संधारित्र, जो गोलाकार प्लेट के कारण बनेंगे उसे एस्पेरिकल प्लेट संधारित्र कहेंगे। तीसरा सिलेंड्रिकल प्लेट संधारित्र, जो सिलेंडर के कारण, सिलेंड्रिकल प्लेट के कारण जो बनेंगे उसे हम सिलेंड्रिकल बेलनाकार संधारित्र कहेंगे। पहला समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा बेलनाकार प्लेट गोलाकार संधारित्र, तीसरा बेलनाकार संधारित्र हैं। अब एक एक उठाएंगे और एक एक का डिस्कस करेंगे और उसका मान निकालेंगे। पहला प्लेट उठाते हैं, पैरेलल प्लेट संधारित्र किसे कहते हैं? पहला पॉइंट है पैरेलल प्लेट संधारित्र किसे कहते हैं या पैरेलल प्लेट कंडेंसर किसे कहते हैं? पहला नंबर, केवल पहला देखिए,
पैरेलल प्लेट कंडेंसर किसे कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र किसे कहते हैं। यानी पैरेलल प्लेट उठाए हैं पैरेलल प्लेट कंडेंसर। यानी देखिएगा, व्हेन बोथ प्लेट ऑफ द कंडेंसर आर पैरेलल टू इच अदर which containing different nature of charge, then it is called parallel plate condenser. And when both plate of the condenser are parallel to each other which containing different nature of charge, then it is called parallel. यानी क्या कहा कि एक किसी भी कंडेंसर में दो प्लेट पैरेलल होंगे लेकिन दोनों पर चार्ज अलग अलग, डिफरेंट नेचर का मतलब एक प्लेट पर पॉजिटिव दूसरे पर क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो ऐसे ही प्लेटों से बने हुए कंडेंसर को पैरेलल प्लेट कंडेंसर कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं इसका हिंदी वाले के लिए। जब किसी संधारित्र का दोनों प्लेट एक दूसरे के समांतर हो, जिसमें विपरीत प्रकृति का आवेश मौजूद हो, आवेश कैसा हो, विपरीत, नहीं एक बार पॉजिटिव और एक पर क्या हो, नेगेटिव हो, तब उसे समांतर प्लेट संधारित्र कहा जाता है। जब किसी संधारित्र का दोनों प्लेट एक दूसरे के समांतर हो तब जिसमें विपरीत प्रकृति यानी एक पर पॉजिटिव और एक पर क्या हो, नेगेटिव हो, आवेश हो, तब उसे समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। इसके लिए कुछ मानना पड़ता है। माने हैं, देखिए प्लेटें को माने हैं। ये प्लेट जो लिए है ना कि दो समांतर प्लेट है, इसका एरिया ए, इसका एरिया ए, डिस्टेंस दोनों का डी है, एक को अर्थिंग एक को चार्जिंग किए हैं। तो इसी सब को हम जरा मान के जो है उसको लिखे हुए हैं, उसको देखिए कैसे लिखे। लेट अस कंसिडर टू पैरेलल प्लेट ईच ऑफ एरिया ए, दोनों का एरिया ए सेपरेटेड बाय एयर बट डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेट इज डी। यानी माना कि एक समांतर प्लेट संधारित्र का दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल ए है, जिसके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी है। अब देखिए कैसे बनाते हैं इस प्लेट को और लिखना है। देखिए हमने दो समांतर प्लेट लिया, प्लेट फर्स्ट लिए और प्लेट सेकंड लिख दिए, प्लेट फर्स्ट और प्लेट सेकंड। दोनों की जो एरिया है ना, जो प्लेट ऐसे होंगे, मान लो समांतर प्लेट का मतलब इन सोना लाइन है, ये प्लेट है, खड़ा है, उसे हम दिखा नहीं सकते, इतना ऊंचा का है, देख लीजिए इतना, जो वही एरिया बना है, इसका भी इतना ऊंचा है, देखो ऐसा है ना। तो ये जो एरिया है यानी इसका एरिया मान लीजिए ऐसे कोई प्लेट है ना, ऐसे प्लेट कैसे है भाई, प्लेट ऐसे है, मान लो ये इसका एरिया नहीं है, देखो इस तरह का यदि रहेंगे तो ये क्या होंगे, एरिया नहीं होंगे, चौखुट टाइप का, उसे एरिया कहेंगे। एरिया यानी स्क्वायर टाइप का है, मतलब एरिया, एरिया इसका एरिया। दोनों के बीच की दूरी को डी माने हैं। बीच में क्या है भाई, एयर हो, इसके दोनों के प्लेट के बीच में क्या होगा, एयर। इसको चार्जिंग किए हैं प्लेट को, इसमें प्लस चार्ज है। एगो को क्या किए हैं, एगो को अर्थिंग किए, देख लीजिए अर्थिंग का मतलब, अर्थिंग क्या है मतलब नेगेटिव चार्ज दिए, अर्थिंग दिया, इस पर नेगेटिव चार्ज। एक का एरिया, इसका भी एरिया ए, इसका भी एरिया ए, दोनों का एरिया सेम। इस पर भी महत्तम मात्रा में, मैक्सिमम मात्रा में पॉजिटिव चार्ज, इस पर भी नेगेटिव चार्ज जो अर्थिंग के मैक्सिमम मात्रा में, दोनों की बीच की दूरी डी है। तब हमें पता है, क्या पता है, तब हम जानते हैं कि पोटेंशियल बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस होता है। पोटेंशियल को भी इलेक्ट्रिक फील्ड को ई और डिस्टेंस को डी से डिनोट किए हैं। कैसे, आपको पढ़ाए हैं, ई बराबर पोटेंशियल बटे आर। फॉर्मूला देखिएगा, ई बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर रिलेशन बिटवीन, यदि कहेगा पोटेंशियल पढ़ाए थे, देखिएगा कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इन दोनों के बीच में रिलेशन संबंध वाला जो क्वेश्चन पढ़ाए थे, देखिएगा उसमें था ई बराबर भी बटे आर। यदि यहाँ कुछ नहीं तो एक है, क्रॉस करेंगे, भी गुना एक तो भी बराबर ई इंटू आर, यानी ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटू आर का मतलब डिस्टेंस। यानी पता चल गया कि पोटेंशियल बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, भी बराबर ई इंटू डी। और हमें पता है भी बराबर, जो आप पढ़े हैं कि भी बराबर ई इंटू डी, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। कुलाम्स लॉ जो पढ़ाए थे गॉसिस थ्योरम के आधार पर, तो हम पढ़ाए थे कि ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है इंटू डी। और फिर ये भी पढ़ाए थे कि सिग्मा का मान जो होता है क्यू बाय ए होता है। हम पढ़े हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठ आवेश घनत्व पढ़ाए थे कि सिग्मा बराबर क्यू बाय ए होता है। जहाँ पर सिग्मा है वहाँ पर क्यू बाय ए रख दिए। देखिए क्यू ऊपर चला जाएगा, इसके जगह पे क्यू बाय ए रखाएगा तो क्यू ऊपर ए नीचे, यानी ए सिग्मा नॉट इंटू डी। डी तो है पहले से, यानी सिग्मा नॉट इंटू डी। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। सब कुछ समझ गए।
ई का मान ई कूलम्ब्स लॉ से, डी और सिग्मा का मान ई क्यू बाय ए हम जानते हैं, रखे क्यू बाय ए रखेंगे तो ए नीचे आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। फिर हमें पता है कैपेसिटी यानी सी बराबर क्यू बाय वी होता है, क्यू का क्यू और वी का मान फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी हमने रख दिया। क्यू तो ऊपर में है ही, वी का मान ए क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, क्यू से क्यू क्या हो गया कैंसिल, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, नीचे में क्या रहेगा डी, यानी ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी जो है यही आपका क्या है कैपेसिटी है, ये आपका हाँ पैरेलल सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी निकल गया, यही है कैपेसिटी कब पैरेलल कंडेंसर। यहाँ ए क्या है एरिया ऑफ प्लेट, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10 पर पावर माइनस 12 यानी 12 होता है, इसका एप्सिलॉन नॉट का मान 8 इंटू 8.5 इंटू 10 पर पावर माइनस 12, डी तो डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेट जो दिया रहेगा सवाल में, तो ये कैपेसिटी निकलेगा पैरेलल का। अब हम लोग एस्पेरिकल कंडेंसर पढ़ेंगे, इसके आगे कल से पढ़ेंगे कि एस्पेरिकल कंडेंसर किसे कहते हैं, गोलाकार संधारित्र किसे कहते हैं, ये कल पढ़ेंगे। गोलाकार संधारित्र व्हेन बोथ प्लेट्स of the condensers are spherical in shape which contain different nature of charge, then it is called a spherical condenser. When both plates of the condenser are spherical in shape which contain different nature of charge, then it is called a spherical condenser. मतलब वह संधारित्र जिसके दोनों प्लेट गोलाकार आकृति का हो तब जिस पर भिन्न प्रकृति का आवेश हो तब उसे गोलाकार संधारित्र कहते हैं। मतलब समझिएगा दोनों प्लेट कैसे होंगे गोलाकार, ऐसे होंगे दोनों प्लेट, इस और दोनों पर अलग अलग, इस पर यदि नेगेटिव चार्ज तो इस पर क्या होंगे पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें दो कंडीशन बन जाएंगे, देखिएगा अभी तुरंत, इस पर अंदर वाले में नेगेटिव तो बाहर वाले में क्या पॉजिटिव, तो बाहर अंदर वाले में पॉजिटिव तो बाहर वाले में नेगेटिव, दो कंडीशन बनेंगे। एस्पेरिकल कंडेंसर पढ़ने के लिए हमें दो कंडीशन पढ़ेंगे, एक पर लिखेंगे कि इनर पार्ट नेगेटिव तो आउटर पार्ट पॉजिटिव, और दूसरे में पढ़ेंगे कि इनर पार्ट पॉजिटिव तो आउटर पार्ट नेगेटिव। तो इसमें दो कंडीशन होंगे, तो पहला कंडीशन जो पढ़ेंगे वह है व्हेन आउटर प्लेट इज अर्थिंग एंड इनर प्लेट इज चार्जिंग, यानी अर्थिंग यानी ई वाला पढ़ेंगे, इसको अर्थिंग करेंगे और इसको क्या करेंगे चार्जिंग। तो ये दो कंडीशन पढ़ना पड़ेगा। पहले एस्पेरिकल कंडक्टर के लिए जिसका दोनों प्लेट एस्पेरिकल हो, और एस्पेरिकल तो हो लेकिन दोनों पर भिन्न प्रकृति हो, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव हो, तो ऐसे कंडेंसर के लिए कल से इसके आगे पढ़ेंगे।